आप अपने मन में बताइए, मन में क्या है? मैं तो क्या बता सकता हूँ जी कि कांग्रेस का नाम मत लेना। नहीं नहीं कांग्रेस का तो नामो निशान मिटता जा रहा है, वो कांग्रेस है कहाँ? आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी कर रखी है मोदी ने, महंगाई कर रखी है? सर ये बताइए, वो अपनी सरकार में क्यों नहीं मुद्दा उठाया? उन्होंने तो 70 साल से राज्य किया, 70 साल से राज्य किया, उन्होंने उनको बेरोजगारी नहीं दिखी, रोजगार नहीं दिखा उनको। ये पार्टियां ऐसे होती हैं, भाई अब हमें सत्ता संभालनी है, सत्ता हमें लेनी है, तो हम उसकी बुराई तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो सारी बुराइयां भूल जाते हैं। इस चुनाव में भी सफा है ये सर। यूपी में कहीं आप सुना है, कहीं उसका नाम चल रहा है? कहीं कहीं नहीं। अमेठी देख लो, वो ले गई ना स्मृति ईरानी, अमेठी से कितने सालों से जीत रहे हैं वो। क्योंकि यूपी के अंदर जो है वो है योगी बढ़िया नंबर 1, क्योंकि वो बदमाशों को भगा भगा के मार रहा है। दिल्ली में हूँ ना, सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में हूँ, तो मैं अब यहाँ केजरीवाल सरकार की बात करूँगा। यूपी जाऊँगा तो फिर मोदी जी की बात करूँगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। मैं आपके साथ हूँ दीपक शर्मा। देखिए, मैं लगातार लोगों की राय ले रहा हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आने वाले हैं, करीब आ गए हैं। लोग क्या राय रखते हैं? आज मेरे साथ एक रेस्टोरेंट के शेफ़ हैं जो किचन में काम करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या होने वाले इस चुनाव में और क्या कुछ वो अपने मन में लेकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए या मोदी जी बनने चाहिए। आप इसे शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद है। ये बताइए कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि इलेक्शंस आ गए हैं, आप लोगों के मन में कौन है? हमारे मन में तो मोदी जी है। मोदी जी है। हाँ जी। क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं, अभी बढ़िया, रोडों का भी काम बढ़िया हो रहा है। और देखो 300-500 साल, कितने साल पुराना राम मंदिर भी बन गया, काशी भी बन रहा है, और तुम्हारा मथुरा भी बन रहा है, बनने वाला है। मतलब तो जो विकास के कार्य कर रहे हैं। बाकी देखो, इतना बड़ा क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी कमियां तो रही जाती हैं, वो तो कोई करी उतना वो ही नहीं कर सकता। कमियां हैं या सब विकास है आपके हिसाब से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर। आप अपने मन में बताइए, मन में क्या है? मैं तो क्या बता सकता हूँ जी कि कांग्रेस का नाम मत लेना। नहीं नहीं क्यों? देखिए, फ्री हैं वो, आप ऐसे डराइएगा नहीं, इनकी मर्जी है। अब आप अपने मन से बताइएगा। मैं तो ये कहूँगा जी, अभी ऐसा है कि जिस हिसाब से इस टाइम वो चल रही है पोजीशन, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं पोजीशन क्या? जैसे पोजीशन मतलब काम धंधे को देख के, और कुछ पॉलिटिक्स बाजियाँ होती हैं इसमें भी, कि मतलब केजरीवाल ने ये कर दिया तो मोदी ने ये कर दिया। अच्छा, आप एक ही किचन में काम करते हैं, जैसे इनका मन तो बिल्कुल ठुका हुआ है कि भी मोदी है हमारे लिए, आप थोड़ा डगमा गए हुए हैं। किसको चाहते हैं फिर? ऑप्शन में कौन कौन है? किसको देना अच्छा, है? ऑप्शन में किसको देना है? ऑप्शन टक्कर में? अच्छा, टक्कर में तो वही रहेगी, कांग्रेस ही है। कांग्रेस टक्कर दे रही है? कांग्रेस टक्कर दे रही है सर? नहीं सर, बिल्कुल झूठी बात है। कांग्रेस का तो नामो निशान मिटता जा रहा है, वो कांग्रेस है कहाँ? तो जा रहा है, लेकिन जैसे अभी कांग्रेस- आए हैं तुम्हारे ये नए आए हैं, कांग्रेस के अंदर में एक नए आए हैं कर्नाटक के। डीएमके की तो बात नहीं कर रहे? डीएमके जो पार्टी है। नहीं 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 नहीं, क्या कौन आए हैं, मतलब उनके नाम भी मुझे पता नहीं है। लेकिन टक्कर में तो राहुल गांधी ही है ना। क्या लगता है, मन से जवाब देना, वो टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? जिस तरीके का माहौल है भी देश में, लहर है, उधर कह रहे हैं कि 400 पार। नहीं, टक्कर का आप थोड़ा इधर खिसक जाइए, आपसे भी बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा खिसक। क्यों भाई हमें तो वोट डालते हैं? हाँ जी डालते हैं, क्यों नहीं डालते। मोदी हमारा तो हाँ जी, मोदी हमारा, चाहे कुछ भी मोदी है भाई साहब। मोदी है जी। अच्छा, जैसे राहुल गांधी की अगर हम बात करें, गरीब लोगों के मुद्दे वो बड़ा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा उठाते हैं। आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी कर रखी है मोदी ने, महंगाई कर रखी है? सर ये बताइए, वो अपनी सरकार में क्यों नहीं मुद्दा उठाया? उन्होंने तो 70 साल से राज्य किया, 70 साल से राज्य किया, उन्होंने उनको बेरोजगारी नहीं दिखी, रोजगार नहीं दिखा उनको भी तो करना चाहिए ना। उन्होंने क्यों नहीं किया? आज बीजेपी की सरकार है तो वो कहीं जाइएगा नहीं, देखिए अभी सरकार है तो वो मुद्दा उठा रहे हैं कि काम नहीं है, बेरोजगारी है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने 70 साल से काम किया, उनको बेरोजगारी नहीं दिखी। क्या लग रहा है अभी क्यों मुद्दा उठा रहे हैं वो? इलेक्शन है इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा है ना, ये पार्टियां ऐसे होती हैं, भाई अब हमें सत्ता संभालनी है, सत्ता हमें लेनी है, तो हम उसकी बुराई तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो सारी बुराइयां भूल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, कोई बेरोजगार नहीं है, सारे राजा हैं, सब काम कर रहे हैं।
अभी तो उनकी सरकार नहीं है इसलिए सारे गरीब हैं, काम धंधा बिल्कुल नहीं है, नौकरियां बिल्कुल नहीं है। जब वो सत्ता पे आ जाएंगे तो सारे राजा हो जाएंगे जी। कोई बेरोजगार नहीं है, सबको काम मिल रहा है, सब बढ़िया आदमी है, तो हाँ सबको काम मिलेगा। और जब गद्दी संभल जाएगी तो सब भूल जाएंगे, कोई किसी का काम नहीं है, सब राजा है। लेकिन जैसा आपने बोला कि कांग्रेस का तो सफाया हो रहा, इस चुनाव में क्या लगता है? इस चुनाव में भी सफाया ही है सर। यूपी में कहीं आप सुना है, कहीं उसका नाम चल रहा है, कहीं नहीं। तो कह रहे हैं कि बड़ा नाम चल रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी जनता के बीच में रहते हैं ना। अमेठी देख लो, वो ले गई ना स्मृति ईरानी, अमेठी से कितने सालों से जीत रहे हैं वो जब इलेक्शन होता है तब जाते हैं, बाकी तो उनको रास्ता ही नहीं पता कि कहाँ अमेठी है, कहाँ लखनऊ है, अब कहाँ रायबरेली है। अब तो 10 चक्कर मारेंगे वो। इतने चुनावी स्टंट कर रहे हैं राहुल गांधी, जो भी कर रहे हैं, बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। आप भी खुश हैं भाजपा से? आपके लिए क्या दिया भाजपा ने, थोड़ा सा बताएंगे? हम लोग शुरू से उसमें ही है, क्योंकि गया तो ज़्यादा आधे वोट उधर देते हैं, आधे उधर देते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर जो है वो है योगी बढ़िया नंबर 1, क्योंकि वो बदमाशों को भगा भगा के मार रहा है। योगी जी बदमाशों को भगा भगा के मार रहे हैं? हाँ, क्योंकि योगी नंबर 1 जो फालतू गुंडागर्दी करता है सिर्फ बुलडोजर उसी का चल जाता है, बुलडोजर उसी का चला देते हैं जो वो कर देगा। अच्छा, यूपी को लेकर आप कुछ कह रहे थे? क्या यूपी को लेके क्या कहना है? यूपी तो अभी समय टॉप पे चल रहा है, बढ़िया है, ना कोई गुंडागर्दी है ना कोई कुछ है, बढ़िया चल रहा है वो तो। लेकिन कह रहे हैं यूपी में बड़ा भेदभाव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है, कोई भेदभाव नहीं है। मुसलमान भी बढ़िया है, अभी समय तो बढ़िया ही है। पहले जो अब लड़ाई झंझट तो पहले शुरू में था, तो वो तो सब शांति है, ख़त्म हो रहा है। बाकी कोई भेदभाव नहीं है। हमारे गांव में भी रहते हैं, साथ घूमते हैं, साथ बैठते हैं, साथ। अच्छा, अब दिल्ली में रहते, एक सवाल मैं दिल्ली की जो सरकार है उसको लेकर पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल जी अपने लिए पुरस्कार मांग रहे हैं कि हमने बड़ी बढ़िया सरकार चलाई है, हमें पुरस्कार दे दीजिए। सर सरकार तो ठीक है, बिजली पानी सब फ्री है, ठीक है किया तो, लेकिन थोड़ा सा कमियां यहाँ भी हैं। तो ठीक है, आपको मोदी की टक्कर में लग रहे हैं केजरीवाल जी? मैं अभी इस समय दिल्ली में हूँ ना, सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में हूँ, तो मैं अब यहाँ केजरीवाल सरकार की बात करूँगा। यूपी जाऊँगा तो फिर मोदी जी की बात करूँगा। बाकी तो वोट तो मोदी जी को ही है, चाहे दिल्ली हो चाहे। बात भले किसी कर ले, लेकिन वोट मोदी जी को देना है। बिल्कुल 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 पक्की बात है? पक्की सर। आपको क्या लगता है? बैठ जाओ यहाँ पे, क्या लगता है? जा रहा हूँ हैं? मोदी जी को। मन में कौन है, मोदी जी या कोई और दिख रहा है टक्कर में? मोदी जी। मोदी जी के अलावा कोई क्यों नहीं दिख रहा? भाई साहब हम शुरू 10 साल से वोट दे रहे हैं, 10 साल से बीजेपी के लिए वोट दे रहे हैं। कुछ काम वाम किया आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो कोई सी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। न राशन मिलता है हमें, न लाइट मिलती है ढंग से, न पानी। दिल्ली में रहते कहाँ? हम तो किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं? कुछ बढ़िया व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था तो देखो, तो कल्याणपुरी में जाके गंदगी देखो दिल्ली की। क्या गंदगी है? तो फिर बीजेपी को काहे 10 साल से वोट दे रहे जब कुछ कर नहीं रही है? तो दिल्ली में नहीं है सरकार, दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल को दोष दीजिए ना, बीजेपी को काहे दे रहे हैं कि कोई भी सरकार नहीं देती कुछ भी हमें? दोष देंगे? हम तो किराए पर रह रहे हैं, हमारा खुद का मकान नहीं है, सो हम दोष देंगे किसी को? खुद का मकान ही नहीं है? हमारा खुद का मकान नहीं है, हम तो किराए। चलिए, बहुत शुक्रिया।